तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर वैसे तो फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर हमने डेप्रीसिएशन और एसेट सोल्ड ऑफ मशीनरी फाइनेंशियल ईयर में काफी वैरायटीज की है, लेकिन एक और न्यू वैरायटी आई है आज हमारे सामने। तो आज एक और सेशन हम लोग सिर्फ आज लास्ट सेशन फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड पे। लेकिन आज फिर से हम लोग एसेट सोल्ड करेंगे। लेकिन अब जो मजे की बात क्या है यहाँ पे कि आज जो हम एसेट सोल्ड करने वाले हैं वो एक नहीं दो एसेट सोल्ड करेंगे और एक साथ हम लोग 4 एसेट्स को परचेज कर रहे हैं। तो उन सब की कंबाइंड एंट्री होंगी। ओके, शुरू करें। चलिए, तो आज वैरायटी फाइनेंशियल ईयर में ही है, यानी मार्च एंडिंग में है। और मार्च एंडिंग में जब एग्जाम्पल होता है दिशांत, तो मैं हमेशा तुमको बताऊं ये पूरा क्वेश्चन माइंड मैप चार्ट में उतार दो। क्यों? बार बार क्वेश्चन देखने की फिर नौबत नहीं पड़े। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं माइंड मैप चार्ट का एक पर्टिकुलर बेसिक पार्ट मैं यहाँ पे प्रोफार्मा बना लेता हूँ। ध्यान देंगे सभी लोग इधर। यहाँ पे स्टार्ट पीरियड कौन सा होगा, मिड पीरियड कौन सा है और एंड पीरियड कौन सा है। अब कोई भी स्टार्ट होता है अप्रैल से, ओके, 1 अप्रैल। कोई भी ईयर का मिड पीरियड आएगा यहाँ 30 सितंबर, आइदर 1 अक्टूबर। और कोई भी साल का एंड पीरियड आएगा 31 मार्च। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। कंफ्यूजन क्वेश्चन काफी है, लेकिन स्टिल इट इज माय मॉरल ऑब्लिगेशन कि मैं आपको उसको दूर करूं, अच्छे से सिंप्लीफाइड करके दूं। आज यहां से जाओगे सबको आ जाएगा गारंटी। चलिए शुरू करते हैं। मनीष, आपकी मोबाइल जब्त करनी पड़ेगी मुझे लगता है। आपकी आईडी किसी को दी हुई है क्या? फिर लॉगिन कैसे था? तो यानी लॉगिन आईडी किसी के पास की हुई है बेटा। ओके, रेडी, शुरू करें। चलिए, ये ऐसे लोग कैसे होते हैं जो अपने आप को अटकाने के लिए किसी और को बता देते हैं। अब दिख रहा है लॉगिन किसी और के पास है तो है। चलिए ठीक है, रेडी। कॉमर्स माइंडेड नहीं, बट पढ़ता हूं समझता हूं। ऑन 1 जनवरी 2015, अब देखो जनवरी आ गया, दिसंबर क्लोज होता था तो जनवरी फर्स्ट डे होता था, लेकिन दिसंबर क्लोज नहीं है, मार्च क्लोज है। जनवरी फर्स्ट डे तो नहीं है, साल का स्टार्टिंग डे तो नहीं है, यानी पहली दुकान जो पहली मशीन जो है वो डायरेक्ट फर्स्ट डे पे नहीं आ रही, एकदम कब आ रही? 1 जनवरी, यानी साल होने के 3 महीने पहले, सिर्फ 3 महीने पहले, साल खत्म होने के 3 महीने पहले। देखो जनवरी फेब मार्च, पढ़ता हूं अच्छे से समझा के देता हूं। 1 जनवरी 15 को एस्कॉन ट्रांसपोर्ट ने, एस्कॉन नाम का एक ट्रांसपोर्ट कंपनी था, उसका होगा कोई होगा, पुणे में है, परचेज 4 ट्रक्स, 4 ट्रक्स का ऑर्डर दिया एक साथ, और 25,000 रुपए। ये 4 ट्रक का भाव नहीं है, ईच है, ईच, यानी 25,000 रुपए की एक ट्रक, तो 4 ट्रक 1 लाख की आएंगी, जाएंगी 25 25 25 25 कितने होते हैं? Depreciation has provided 10% per annum using straight line method. Straight line method का मतलब है fixed installment system. On 1 जनवरी 2016 को ये घुमाने के लिए इसलिए दिया है, क्लोजिंग कर रहा है मार्च एंडिंग और ये ट्रांजेक्शन दे रहा है जनवरी के, ताकि बच्चा यहाँ पे गलती करे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब आप फाइनेंशियल करते हो तो बच्चे को यही नहीं समझते कौन से साल में पहला साल शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है, और कौन से साल में कौन दूसरा साल शुरू हो रहा है खत्म हो रहा है, और कहाँ कहाँ कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं। पहले इतना कर लो, 1 जनवरी, यानी जनवरी यानी ना अप्रैल को आएगा ना मिड पीरियड को आएगा, उसके बाद ही आएगा, यानी वहां पे 1 जनवरी यानी साल खत्म होने के 3 महीने पहले 15 को हमने 4 ट्रक बुलाए, 4 ट्रक, कितने के? 25,000 रुपए एक के, तो 25,000 अगर ईच है तो 4 ट्रक कितने के? 1 लाख रुपए अपने यहां से फटका लगा कैश में, ओके, नकदी है। आगे
अब वो साल हमने साल, अब देखो दूसरा इवेंट कब हुआ है, 1 जनवरी 16 में। ओके, तो ये साल तो आने पर आप पूछो क्यों, क्योंकि अगर मैंने 1 जनवरी 15 को मैंने मशीन परचेस किए तो वो साल मैंने 31 मार्च 15 को साल खत्म कर देना है। पूछो क्यों, अरे भैया मार्च एंडिंग क्लोज करना ही है, कोई भी हो जाए। तो अब 3 महीने चली ना, तो ये तीनों पे डेप्रिसिएशन, चारों पे 3 महीने का अपन लगा देंगे 10% साल का है। यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। मैंने पहला साल मेरा 3 महीने चला था। पूछो क्यों, क्योंकि मशीन कभी भी आए मार्च एंडिंग क्लोज करना ही करना है। अगर मशीन 1 अप्रैल 14 को आती, 14 को, या 30 सितंबर 14 को आती, तो भी मैं मार्च एंडिंग 15 को खत्म कर लूंगा ही, क्योंकि एक सिर्फ लेजर की वजह से मैं पूरा अपना अकाउंटिंग स्ट्रक्चर बिगाड़ूंगा नहीं। यहाँ तक क्लियर। अब पहला साल का यहाँ पे पिक्चर खत्म हो गया, क्योंकि दूसरी पिक्चर 16 को है और अपने यहाँ पे ये 16 आई ना इधर। ने पहले साल में सिर्फ क्या किया है बताओ, मशीन खरीदी, 4 ट्रक खरीदी और चारों ट्रकों पे डेप्रिसिएशन चार्ज 3 महीने का लगा देना, हो गया। आ गया हूं। अब सेकेंड ईयर हमारा शुरू कब होगा, ये तो फर्स्ट ईयर का पिक्चर खत्म हो गया। अब सेकेंड ईयर उसी के ही नेक्स्ट डे, प्रथम उसी के ही नेक्स्ट डे पर शुरू होता है, यानी 1 अप्रैल 15 को हमारा सेकेंड ईयर शुरू होगा और खत्म होगा 31 मार्च 2016 को। अब इसके बीच में कुछ घटनाएं घटी है क्या, देखते हैं। देखिए पढ़ता हूं क्वेश्चन आपके सामने फिर से। ऑन 1 जनवरी 16, सबसे पहला क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर आना कि क्या 1 जनवरी 16 इस पीरियड के बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो वर्क करेंगे, छोड़ देंगे। आ रहा यानी 1 जनवरी 16 यानी दूसरे साल की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मार्च के पहले जनवरी आता है और हमारा साल दूसरा खत्म हो रहा है 16 को, लेकिन मार्च में। कब क्या हुआ है देखिए, पढ़ता हूं। 1 ट्रक वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000, और यहाँ पे मैंने 4 ट्रक जो ऑर्डर किए थे उसमें से 1 ट्रक यहाँ पे बेच रहा हूं। कितने का बेच रहा हूं, 20,000 रुपए का। अब एसेट बेचा, 3 स्टेप पक्की, बाय बैंक या बाय कैश, बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ और फिर यहाँ तो प्रॉफिट लॉस के लिए वर्किंग करेंगे WDV। आगे बढ़ता हूं बच्चा लोग, देखते हैं। 1 ट्रक वॉज सोल्ड हो गया ऑन 1 जुलाई 16। अब बताओ 16 यहाँ पे है लेकिन ये मार्च तक ही है। अब जुलाई मार्च के पहले आता कि बाद में आता, पहले आता कि बाद में आता, पहले आता कि बाद में आता, तो दूसरे साल में लूं कि तीसरे साल में हूं। मैंने अभी यहाँ पे पिक्चर समाप्त हो, ये माइंड मैप चार्ट अब तुमको यहाँ पे काम में आएगा कि बच्चे को यही समझना नहीं कि कौन सी एसिड कौन से साल में आ रही और जा रही, समझा आपको। यहाँ पे पूरा हम लोग तैयार करते हैं आपका पूरा ढांचा। अब तीसरा साल शुरू होगा उसी के नेक्स्ट डे पर 1 अप्रैल 2016 और खत्म होगा 31 मार्च 17 को। अब इस बीच में देखते हैं क्या क्या हुआ है, ईयर स्टार्टिंग और एंडिंग शुरू लिख देना, और इस बीच में क्या क्या हुआ है वो घटनाएं देखते रहना, समझा आपको क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, समझो उस चीज को। ऑन 1 जुलाई 2016 अनादर ट्रक, अब कौन सी वाली, 25 वाली जनवरी है। अब एक काय को जरा तू कितना घुमा के देता, पांचट नहीं है बताओ ड्राफ्टर। पूछो क्यों, तो पहली ट्रक बिकवा रहा उसमें जरा नहीं जान मुझके, दूसरी ट्रक में बता रहा कि हाँ वही जनवरी वाली बेची, काय को बता रहा जब ऊपर हमने खरीदी एक ही बार है तो उसी का ही पार्ट होगा ना वो भी, तो समझा कि नहीं आपको, नहीं यानी वो 4 ट्रक में से दूसरी ट्रक बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, उसी में से बेच रहे हैं। हाँ याद रखना, दूसरा नंबर बेच रहे ट्रक, पहली हो गई दूसरा नंबर बेच रहे हैं। देखो अभी कैसे मालूम, चारों ट्रक का पार्ट है, देखो डेट देखो, डेट देखो ना, तो यानी 1 जनवरी 15 को हमने 4 ट्रक परचेस किए ना, देखो ना। अब पहली ट्रक तो गई, कब गई, 16 को, और दूसरी ट्रक भी 16 को, जुलाई को जा रही, कब जा रही, और जुलाई जो है ये मार्च के बाद आ रहा है, इसलिए तीसरे साल में अपनी पिक्चर में आ रहा। समझ में आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक डाउट कोई, अगर जरा सा भी डाउट हो तो पूछो। देखो पूरा खेल डेट के ऊपर, डेट के ऊपर, और फाइनेंशियल में कहाँ शुरू हो रहा है साल, कहाँ खत्म हो रहा है, देखो पहले उस साल में क्या क्या हुआ है वो भी करना है। ओके हाँ,
1 जुलाई 16 अनादर ट्रक was sold for rupees 22,000। यानी अपने को यहाँ पे 1 जुलाई को, अप्रैल मई जून यानी 1 जुलाई 3 महीने बाद, यानी मिड पीरियड के पहले, हाँ मिड पीरियड के पहले यहाँ पे 1 जुलाई 16 को हमने मशीन को बेचा है, सोल्ड किया। कितने का? 22,000 रुपए। कौन सी वाली मशीन गई बोलो बेटा, बोलो। ये चारों में से एक ट्रक यहाँ बेचा, एक ट्रक मैंने यहाँ बेचा है तीसरे साल में। समझा आपको यहाँ पे? अब पढ़ता हूँ, समझते क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका हिसाब किताब करेंगे बाद में, पहले अपन देख रहे हैं कौन सी मशीन कब आ रही जा रही। बस अ न्यू ट्रक costing rupees 40,000 was purchased on 1st January 17। अब बताओ 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 बच्चा लोग बताओ, जनवरी इसी साल के बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा? 17 आ रहा ना? अरे देखो ना आप, अरे हमारा साल खत्म कब हो रही है? मार्च को, और 17 को। अब तो जनवरी 17 पहले आएगा कि मार्च 17 पहले आएगा? तो यानी इसी साल में हुआ है घटना। क्या किया है देखो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बता रहे हैं आगे। परचेज किया है कितने का? 40,000 रुपए का। यहाँ पे अपने ये तीसरे साल में परचेज किया है 40,000। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी बच्चा लोग? यहाँ कोई डिफिकल्टी क्या? इमरजेंसी, ओके रेडी। हाँ सो यहाँ पे हमने एक और मशीन परचेज की है 40,000 रुपीज का, राइट? बराबर कि नहीं? हाँ अब आगे कुछ घटनाएं देखिए, देखने को मिल रही है, देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रक अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैं नहीं बनाऊंगा भैया, वो क्या एसेट सामने रखो, लेजर पोस्टिंग क्रॉस पे करना है बस तुमको। तो ये तो तुम बनाओगे, एसेट अकाउंट में तुमको बना दूंगा। फॉर द फर्स्ट 3 years, assuming that account are closed on 31st March every year, 31st मार्च के हिसाब से यहाँ पे पिक्चर बन गया। अब क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं मुझे, क्यों? यहाँ आ गया सब कुछ। क्या क्या हुआ बताओ? पहले साल के जनवरी में 3 महीने पहले खत्म, साल खत्म होने के 4 मशीन बुलाई। दूसरे साल के जनवरी में 3 महीने पहले ही यानी एसिड बेची एक। तीसरे साल के जनवरी में हमने फिर एसिड बेची, लेकिन नहीं जुलाई में एसिड बेची है, और जनवरी में हमने फिर से एक एसिड परचेस किया। यानी तीसरे साल में 2 घटनाएं घटी है। अब अगर एंट्री में पूछता था इस साल इन सब में से, तो कौन से सालों की पूछता? क्योंकि यहाँ इवेंट हुए हैं ज्यादा, और जहां इवेंट होते हैं ज्यादा उसकी ही साल की एंट्रीज लगभग पूछी जाती। ठीक है, क्लियर? बनाओ ट्रक अकाउंट जल्दी चलो। ये वर्किंग आपको पेयर में नहीं करके आना है, मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं। ये सिर्फ आपके लिए सेल्फ वर्किंग है कि कौन साल में क्या घटनाएं घटी है, वो यहाँ पे क्वेश्चन को उतार दिया बस। अच्छा अब आपके यहाँ से पूछूंगा मैं, देखते हैं किस किस को ये माइंड मैप चार्ट हेल्प कर रहा है। हाँ अच्छा, किसी को नहीं कर रहा है माइंड? हाँ 3-4 ही उठे थे, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा? डायरेक्ट तो नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि ये कंफ्यूजन था क्वेश्चन पर। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो भी होगा लिख लीजिएगा। इन द बुक ऑफ, किसका है? एस्कॉन, एस्कॉन है ना, एस्कॉन ट्रांसपोर्ट पुणे। अगर ये माइंड मैप चार्ट नहीं बनाओगे आप, एक भी ईयर में अगर मशीन इधर का उधर हो गया, पूरा एग्जाम्पल कोलैप्स होगा। इसलिए मैंने आपको बना के दिया वो। अब कौन सा लेजर बन रहा है बोलो? चलो अब क्वेश्चन को सामने मत रखो, और सिर्फ ये सॉल्यूशन सामने रखो। तो फार्म में बनाया जाए प्लीज, फास्ट थोड़ा। WD वर्किंग 2 बार होंगी अभी, हाँ
आवेश आपको आ रहा है बेटा? डेट पर्टिकुलर जे एफ अमाउंट, ये आ गया डेबिट साइड। डेट पर्टिकुलर जे एफ और अमाउंट, करेंसी वैल्यू आपको देनी है। रेडी? यस, इट्स कंपल्सरी। आगे डालो ना। कल तुम में से किसने किसने इलेक्शन में वोटिंग दिया? एक ने भी नहीं दिया? सब नाबालिग है आप लोग? ओके, रेडी? चलिए, ओके बेटा, मैं समझ गया। मैं, यू आर अंडर 18, यू आर माइनस। ओके, अगली साल से देना, नेक्स्ट ईयर से। अरे भाई, अभी स्टेट के आएंगे ना इलेक्शंस। चलो, रेडी? ओके, यहाँ पे देखो 1 जनवरी 2015 को हमने 4 ट्रक किया, तो एंट्री क्या होंगी? बाय ट्रक टू बैंक, बाय ट्रक टू बैंक, बाय ट्रक टू बैंक, बाय ट्रक टू। अब 4 बार लिखना नहीं, मटेरियलिटी क्या बोलता है? कंबाइन करो, क्या करो? तो एक ही बार एंट्री करो बाय ट्रक टू बैंक और चारों का अमाउंट जोड़ दो। तो ट्रक के डेबिट में अपोजिट नेम लिखो टू बैंक अकाउंट। कैश भी लिख चलेगा। अरे कैश, कैश तो कैश, बैंक तो बैंक, इस पे मार्क कटते नहीं, तो बैंक ही करना फिर। ऐसा नहीं होता है। 25 कंबाइन कर रहा हूँ, कंबाइन एंट्री बोलते हैं। 25, 25 और 25 कंबाइन एंट्री किया 1 जनवरी 2015। अब उसी के 3 महीने बाद, मार्च को तो साल खत्म करना ही है नहीं आओ, तो उसी के 3 महीने बाद, ए बच्चे लोग, 3 महीने बाद हमें, ए बच्चे लोग, साल खत्म करना है। और साल खत्म करने के बाद इसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। चलो, अब एंट्री होंगी बाय डेप्रीशिएशन टू ट्रक, तो ट्रक के क्रेडिट साइड में अपोजिट में को बाय डेप्रीशिएशन। अब चारों ट्रक का निकालते क्या, ये एक करते हैं। हाँ, चलता है, हाँ चलता है, चारों ट्रक का एक एक निकालते क्या, एक साथ किया चलता है। हाँ, 1 2 3 4 5, हाँ बराबर है। बेटा तो काम करना, सामने जाना, आज दिख रहे मेरे को तो, है ना? चलो आगे बढ़ू। अब इसको 3 महीने का करना है, 3 महीने का। अब देखो 1 लाख की ट्रक्स थी, मैं कंबाइन कर रहा हूँ, कंबाइन 1 लाख की ट्रक थी चारों मिलकर। ए इधर देख रहे, अब 1 लाख की ट्रक थी, 10% साल का होता है 10,000, ये 10,000 रुपए लगाते थे यदि 12 महीने ट्रक चलती थी तो। ट्रक्स चली कितनी? चारों 3 महीने, चारों एक साथ आई ना, तो 12 महीने के 10, 5,000 रुपए, 6 महीने के, अरे आधे का आधा, और 2,500 रुपए 3 महीने के, तो चारों ट्रक का मिला के 3 महीने का 2,500 रुपए आते हैं। अब कैसे आया समझा क्या? समझा? तो 2,500 रुपए 3 महीने के आए, चारों ट्रक के ना ये। अब एक एक ट्रक का निकालते बैठूंगे क्या, चारों के मिला के हुए ना। अरे 1 लाख के ऊपर निकालना अपने डायरेक्ट, और ये 1 लाख रुपए कॉस्ट जो है ये चारों ट्रक की है बेटा। अब सर ब्रैकेट में इनर कॉलम में दिखा दे तो जरूरी तो ना है, तो तुमको मैं सॉल्व क्यों करता हूँ? दिखाना, दिखाओ क्या करोगे? 2500 डिवाइड बाय 4 करना, कितना आएगा? हाँ 6, अरे चारों का है ना ये, तो 625, 625
625 और 625 काय को कर रहे थे मगजमारी। अरे क्या किया, 2500 को डिवाइड बाय 4 किया। 4 क्यों किया, चारों ट्रक का है, समझा। तो एक ट्रक का कितना आया, 625। हाँ, अब आगे क्या हुआ बताओ। कुछ नहीं किया, ये साल खत्म करो। ए पीछे का पैनल आप लिख नहीं रहे हो, बता रहा मैं क्लियर, मैं चेक करने आऊंगा। एक लकीर खींचो, पढ़ाई को ग्रांटेड लेके बैठे हो। 1 लाख अमाउंट बढ़िया रही है, लिखो। उसमें से अपोजिट साइड के अमाउंट माइनस करो। 97,500 रुपीज बोलते हैं, डिफरेंस अमाउंट के आराम से भरते। और जहां बैलेंस कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में एक लकीर और नीचे उसको लेके आओ और करो ब्रॉट डाउन। अब हम आ गए कहाँ पे, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर शुरू कब होता है, 1 अप्रैल। 15 ही आएगा। ये देखो इधर, ये माइंड मैप चार्ट में बना के दिया तुमको मैंने, ये रहा। उसी के नेक्स्ट डे पे शुरू करना। अब ये साल क्या हुआ है, एक मशीन गई, कब गई, जनवरी को। मशीन गई, 3 स्टेप पक्की। पहले आएंगी बाय बैंक, तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैंक के नाम से। कितना आ रहा पैसा, 20। अब जो साल मशीन बेच रहे हो कब जा रहा, 1 जनवरी को ना, कब जा रहा देखो ना। अब जो साल मशीन बेच रहे हो उस साल 3 स्टेप आएंगे, बोलो कौन सा, बाय बैंक वो। हाँ, अब वो उस साल डेप्रिसिएशन लगा के बेचना। उस साल उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा के बेचना। ओके, तो लगाओ कितना आएगा देखो। अब 9 महीने चली, 9 महीने कुछ क्यों, अरे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी को तो टाटा बाय बाय हो रही ना 1 तारीख को, वो क्यों पकड़ेंगे। तो मशीन चली अगर 9 महीने तो लगाओगे भी कितना। अब निकालेंगे नीचे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से। ये देखो चलो, 25,000 की मशीन थी, 10% होता है इसका 2500। 2500 रुपए लगाता था यदि मशीन 12 महीने चल के फिर टाटा बाय बाय होती थी दूसरे साल में तो। लेकिन मशीन चली 9 महीने, 9 महीने का 3 और 6 का प्लस कर दो। अरे 3 महीने और 6 महीने का प्लस कर दो। अब 3 महीने निकालने आता है, देखो 2500 रुपए 12 महीने के, 1250 रुपए 6 महीने के, और इसका आधा आता है 625 रुपए ही आता है 3 महीने का। अब अगर 9 महीने पकड़ना है तो 6 प्लस 9 का डेप्रिसिएशन जोड़ दो, 1875 रुपए बोलते, ये 9 महीने का आया। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन उस एसेट के ऊपर जो जा रही दूसरे साल का वो आता है 1875। लिखो बराबर दिवेश, बराबर। यहाँ लिखो बाय डेप्रिसिएशन 1875। अभी सिर्फ केवल उसी मशीन का हिसाब कर रहे हैं जो मशीन यहां से टाटा बाय बाय हो रही है। अब तीसरी स्टेप जो है उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी कि एसेट कमा के गई थी। हाँ चलो ये रफ करूं यहाँ पे बच्चा लोग, शुरू करते हैं WTV वर्किंग। लिखिए WDV वर्किंग फॉर एसेट्स सोल्ड, ना 1 फॉर एसेट नंबर 1, फॉर 2 लिखते हैं, फॉर ट्रक नंबर 1, फॉर ट्रक नंबर 2। नंबर 1 लिखो यहाँ पे फॉर ट्रक नंबर 1, दो है ना एसेट्स। चला शुरू करें। 1 जनवरी 2015 को मशीन लाई थी। कॉस्ट ऑफ ट्रक कितना है, 25।
वो साल 31 मार्च 2015 तक के उसके ऊपर 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगाया जो होता है 625। अब 625 कहां से आया ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर 25 हो गए थे, 4 मशीन के थे, डिवाइड बाय किया 4 तो एक आया 3 महीने के 625 रुपए हमने डेप्रीसिएशन लगाया। अब डेप्रीसिएशन क्या करता है, एसेट की वैल्यू माइनस करो, कितना आएगा बोलो, कितना आएगा बोलो बच्चा लोग, 2475। ये वैल्यू कब की है बोलो मेरे प्यारे बच्चों, 1 अप्रैल 2015 को। अब हमने ये सर और कुछ किया है क्या, अरे किया है ना, बेचा है ना, नहीं ये साल बेचा ना अप्रैल, तो 1 जनवरी 2016 में हमने बेचा है ना, तो वो साल तक का हमने 9 महीने का, अरे 9 महीने का डेप्रीसिएशन लगा के बेचा ना, 1800 माइनस करो कितना आएगा, 22,000, क्या क्या हमारा वैल्यू WDV इतने की बेचनी चाहिए थी, बेची कितने की, लॉस, यानी को लॉस इज इक्वल्स टू WDV माइनस सेलिंग प्राइस। तो 22,500 ये मुद्दल रेट था हमारा क्रिश, लेकिन बेची है 20 की, तो क्या हो गया, कितना लॉस हुआ, और ये लॉस हम ट्रांसफर करते हैं PNL अकाउंट में, तो क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से स्टेप भरो। अरे बेटा अभी अभी तो ये, हाँ तो जो 2500 लॉस आया वो हमने ट्रांसफर किया PNL अकाउंट में। अब जो मशीन आई और गई उसको भूल जाओ, साल के अंत में रिमेनिंग मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करो। तो 31 मार्च 2000 कौन सा 16 को ही हमने रिमेनिंग मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज किया। क्वेश्चन ये उठता है क्रिश कि रिमेनिंग मशीन कितनी, 3, पूछो क्यों, 4 में से एक तो टाटा बाय बाय हो गई, बाकी कितनी हुई, तो 3 मशीन के ऊपर। अब बताओ वो रिमेनिंग मशीन तो पूरा साल भर चली ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 25,000, उसका 10% कितना होता है 2500, तो 2500 2500 2500 7500 रुपए तीनों मशीन के ऊपर, रिमेनिंग मशीन के पूरे साल का हमने पीयूष डेप्रीसिएशन चार्ज किया। यहां तो कोई डिफिकल्टी, पक्का श्योर, आगे बढ़ू। अब क्या होगा, ये साल और कुछ किया गया, साल खत्म करेंगे, और साल खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लकीर खींचो। कौन से साइड के अमाउंट बढ़ तुम्हारी, डेबिट की बढ़ जाती, एसेट नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस, डिफरेंस 65,000। एक बार क्रॉस वेरीफाई करो प्लीज सब बच्चे, बैलेंस कैरिड डाउन, और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में फर्स्ट अप्रैल 2016 याद रखना, नजर हट्टी दुर्घटना घटी, देखो 3rd ईयर शुरू कहां हुआ है हमारा, उसी के नेक्स्ट डे पर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इवेंट हुए, एक बेचा भी है और यहाँ पे खरीदा भी है, तो पहले बेचने वाला टाटा बाय बाय कर दूं। 1 जुलाई को एसेट बेची 3 स्टेप पक्की, बाय बैंक या कैश। रोहित आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, भावेश आपको, पुलकित, आप अगर अनुभव ये करोगे तो ये डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं सभी ये चीजें।
और नहीं करते तो यूज करना चाहिए तुमको आज के बाद से। कितना? 20 का बेचा ना, 22 का, ये कमा के दे जाएंगी। एसिड बेचा 3 से पक्की बाय बैंक। ओके, अब उस दिन जो साल बेच रहे हो उस दिन तक का वो साल में डेप्रीसिएशन ला के बेचो। अब देखते हैं कितना है। 25,000 की मशीन थी ना, अरे 25 की मशीन है ना, 25 की मशीन थी, 25,000 का 10% होता है 2500 रुपए। पहले बताओ मशीन चली कितनी? 3 महीने। कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई को तो वो टाटा बाबा हो रही, जुलाई महीना पकड़ना क्योंकि 1 तारीख को हो रही है। अगर हाँ 30 जुलाई को हुई तो अपन जून जुलाई भी पकड़ते थे। तो 3 महीने कितने आएंगे देखो, 2500 रुपए 12 महीने के, 1250 रुपए 6 महीने के, और 625 रुपए तो 3 महीने के आएंगे 625। अब इसके ऊपर करेंगे वर्किंग, देखते हैं कमा के देके जा रही कि घाटे में जा रही है। ओके, देखो वर्किंग नंबर 2 सेम करेंगे मशीन मैसेज। नंबर 2 लिखो वर्किंग यहाँ पे, और लिखो फॉर ट्रक नंबर 2। अब ट्रक नंबर 2 जा रही, ट्रक नंबर 2। चलो 1 जनवरी 2015 को कॉस्ट ऑफ ट्रक थी कितनी? 25 थी ना। किसको समझ में नहीं आ रहा हाथ पकड़ो, किसको समझ में नहीं आ रहा हाथ पकड़ो बिंदा। समझ में नहीं आने का रीजन क्या है? ओनली अपसेंटी पीछे की बस। ओके क्लियर? अब क्या होगा बता? आस्था खड़ी नहीं हुई बेटा, ऐसा नहीं। एक देखो ये आर्ग्यूमेंट्स तो यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। हाँ ये अलग बात है कि मैं खड़ा करूंगा, मैं नाइंसाफी नहीं करता, लेकिन आपको टीचर से बात करने का एक इथिक आना चाहिए। अच्छा ही बोला मैंने, लेकिन नहीं क्वेश्चन ही नहीं करना। पूछो क्यों? ऑर्गेनाइजेशन कभी भी जस्टिस नहीं करेगा ऐसा नहीं है, वो जस्टिस ही करेगा। खत्म कह रहे। हाँ और कौन नहीं आया था? हाँ ठीक है आस्था, तू बैठ जा और आगे से नहीं करना। हाँ हाँ बस 31 मार्च 16 को साल खत्म होता है, उस साल सॉरी 15 को, 15 को, हाँ 15 को। जो क्यों? नजर हट्टी दुर्घटना हट्टी। 3 महीने का हमने इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज किया था 625। कैसे आया बताओ? ये रहा ए चलो ट्रक नंबर 2 का लगाया ना 625। तो डेप्रीसिएशन क्या करता है? एसिड की वैल्यू माइनस करो, कितना आया था? 24,300। ये वैल्यू कब का था बोलो? नए साल का, 1 अप्रैल 15 का। ओके, अब देखो ये साल दूसरा साल भी हमने मशीन चलाई। पूछो क्यों? अरे बेचा कहाँ है? तीसरे साल में, देखो ना पिक्चर में। दिलेश देख बेटा कब बेचा है, कहाँ दिख रहा देखो, ये रहा, यहाँ आ गए ना अभी अपन। तो दूसरा साल को चलाया, अरे 15-16 चलाया ना पूरा, तो चलाया तो उसके ऊपर पूरा डेप्रीसिएशन चार्ज करो। तो 31 मार्च 16 को हमने पूरा साल भर चलाया, इसलिए 12 महीने का पूरा डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। ओरिजिनल कॉस्ट का 10% 2500। अब डेप्रीसिएशन क्या करता है? एसिड की वैल्यू माइनस करो, कितना आएगा? ये वैल्यू कब की है? 1 अप्रैल 2016, नजर हट्टी दुर्घटना उसी के नेक्स्ट डे पर, तीसरा साल 17। अब यहां अपन ने बेचा है 75 बोलते, ठीक है। ओके डन। अब आप देखो तीसरा साल सिर्फ मशीन 1 जुलाई तक ही चली ना। अरे ये पहला साल 3 महीना, दूसरा साल भी आप देखो सिर्फ 3 महीना ही चली,
कि 1 जुलाई को रोहित मशीन टाटा बाय बाय हो रही, तो अपन तीसरे साल का डेप्रिसिएशन भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का ही पीयूष चार्ज करेंगे, बराबर कि नहीं। और 3 महीने का कितना है अपन वो निकाल चुके हैं, 625 रुपए निकाल लो। अब डेप्रिसिएशन क्या करता है, एसेट की वैल्यू कम करता है, माइनस करो कितना आएगा बोलो, 21,050। आला WDV उद्दल रेट कितने का बेचा है, 22 का, कमाया ना, वो तो दूर से दिख रहा था कमाया हुआ है अपने। हाँ, प्रॉफिट क्या है भाई अपन, WDV के ऊपर का प्राइस है ना सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट, WDV के नीचे का प्राइस है तो लॉस। यहाँ लिखो मेरे प्यारे बच्चों, लॉ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस WDV। सेलिंग प्राइस है 22 माइनस WDV है 21,250। ओके, कितना कमाया, 750 में प्रॉफिट हुआ। अरे प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करोगे बोलो, प्रॉफिट एंड डेबिट साइड लिखना ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और एंट्री में ये अलग अलग एंट्री करना, फिर कंबाइन नहीं करना। 750 रुपए, डेट दो, डेट 1 जुलाई खुला। अब जो मशीन आई और गई भूल जाओ, उसी साल में एक और मेहमान आया है। अगर अपनी पिक्चर में आप देखोगे तो माइनर चार्ट पे ये होगा ना, ये इवेंट जाला आता है, बाकी है। ओके चलो, हाँ अब आप अनुभव करोगे ये एसेट फिर से आई है, तो एसेट परचेज की एंट्री क्या होती है बोलो, बाय ट्रक टू बैंक, यहाँ ट्रक टू कैश, ट्रक के डेबिट में अपोजिट एंड लिखो टू बैंक आइदर कैश। सॉरी क्या हार्ड था इसमें बता दो मेरे को, इतने में अगर हार मानेंगे तो कैसे चलेगा बेटा, आगे तो पूरी जंग बाकी है। चलो ठीक है, फर्स्ट कब है ये, 1 जनवरी 17, और मार्च तक यही साल है वो अपना, 17 में मार्च खत्म हुआ ना, मार्च 17 में खत्म हुआ, जनवरी पे लेना, तो ये साल में लेना है उसको। हाँ चलो अब बताओ कितने की लिया, अब बताओ ये साल और कुछ क्या क्या, साल खत्म करें, और साल खत्म होने के बाद रिमेनिंग मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पहला क्वेश्चन, साल खत्म होने के दौरान कितनी मशीनरीज थी, 3। तो क्यों, देखो 4 पहले ली थी ऊपर, 4 में से एक तो गई इधर, एक गई इधर, और 2 बची थी। लेकिन नया नया मेहमान आया ना ये साल लेकर आया, तो इसको नहीं खिलाएगी, खिलाएंगे ना बेटा मानवी, तो इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना जितना भी यूज किया, ठीक है। साल के एंड करेंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री होगी बाय डेप्रिसिएशन ट्रक, ट्रक के क्रेडिट साइड में अपोजिट ने बाय, अब यहाँ पे ब्रैकेट किया हुआ किसी, ओके मिताली, यस मिताली व्हाट हैपन बेटा, बोलिए बोलो मिताली, मिताली एनी प्रॉब्लम, रुक जा भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके कुछ तो भी टेक्निकल इशू हुआ, मिताली कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज आप सेंड कीजिए फिर से रिक्वेस्ट, मैं आपकी एक्सेप्ट करता हूँ। ओके आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके भाई कंटिन्यू। अब साल के एंड में हमारे पास 3 मशीन थी, मशीनरी ट्रक नंबर 3 और 4 पूरा चली, पूरा चली, ओरिजिनल कॉस्ट का 10% लगा दो पूरा, 25,000 का 10%, 2500 ट्रक नंबर 3 पे और ट्रक नंबर 4 पे। लेकिन जो ये घड़ी आई अभी 40,000 वाली कब आई, जनवरी को, और मार्च खत्म कर रहे हैं हम साल, तो 3 महीने चली ना, जनवरी पूरा, मार्च फेब पूरा और मार्च पूरा, 3 महीने कितना देखो, 40,000 का 10% साल का निकालो पहले, 4,000 रुपए होते, ये 4,000 रुपए 12 महीने के 10% साल का है ना, तो 6 महीने का आधा 2,000, और इसका आधा करो, और
तो ये 3 महीने का प्रथम कितना आया डेप्रिसिएशन, 1000 रुपए। अब देखो ये वाले आंकड़े निकालने में बॉयज होशियार होते बोला, बहुत लिटरली तुमको बोल रहा मैं, गर्ल्स को थोड़ा पल्ले कम पड़ता, गर्ल्स। ₹1000 आएगा भैया, 2500, 2500 और 1000। अभी तो तुमको पता है मैं गलत नहीं बोलता कुछ भी, ठीक है? आंकड़े कैसे आगे वही साइड से, ठीक। अरे वो दिन भर बिजनेस में एंगेज है ना, उनको आंकड़े जमा नहीं आते, और नहीं है तो भाई काम के नहीं थे। चलो, गर्ल्स को थोड़ा प्लस माइनस करने में तकलीफ जाती है, ये टेंडेंसी है, बट हमेशा टॉप तो लड़की करती है भाई। वननेस में जितनी भी टॉपर्स देखो, फर्स्ट टॉपर लड़की का ही नाम है 11 साल में। नहीं, इस बार टॉपर बहुत अच्छे थे तुम्हारे क्लास में, नाम दूंगा, लगभग सब बच्चे तुम्हारी बैच में सब अच्छे अच्छे हैं, मेरे को सभी फैकल्टीज यही बोलते हैं कि ये बैच अच्छी है, कॉम्पिटेंट है। चलो रेडी, अब ये तो कुछ किया, चलो क्लोज करो, एक लकीर खींचो, और कुछ नहीं किया है, साल खत्म करो। कौन सी साइड की अमाउंट बढ़िया नहीं, देखो डेबिट कितनी आ रही है, बोल बोल 70 कैसे आएगा, ये 40,000 जोड़ना बोलोगी कि तू, मैं तुमको क्या बोला, मैं गलत हूँ क्या? देख आंकड़ा आया इस साइड से, 1,03,75 रुपए बोलते, 1,06,375 डेबिट साइड की अमाउंट आ रही। सिमरन, अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस करो, डिफरेंस 77,750, एक बार वेरीफाई करो, पक्का 77,750 इट्स योर बैलेंस कैरिड डाउन। और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में इसको ब्रॉट डाउन करो। अब डेट कौन सी आएंगी कैरी डाउन को, 31 मार्च 17, और ब्रॉट डाउन को डेट कौन सी आएंगी बोलो, 1 अप्रैल 2017 ही। हाँ, फाइनेंशियल ईयर में एक साल का गैप उड़ा मत देना, जहां साल खत्म होगा उसी के नेक्स्ट डे से नया साल शुरू करना। हो गया, इतना चिल्लर 5 क्या था, बस नया क्या था, 2 बार एसिड बेची यहाँ पे बस। हाँ, कंफ्यूजन क्या था कि जनवरी जनवरी को ले रहे और मार्च खत्म कर रहे, तो वहां पे साल कौन से साल में क्या होता है ना। एक मिनट, आपकी टेक्स्ट बुक खोल रहा हूं मैं, इट्स रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज ऑल ऑफ यू, देखो मेरे को मजबूर मत करो। ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का था बॉयज, और ये आपका सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। ओके, अब टेक्स्ट बुक से लिया हुआ आंसर आपका आया हुआ है 77,750 आया क्या अपना, वही ये देखिए। अब आप अगर नोटिस करोगे, या आपको डेंजर क्वेश्चन इसलिए कराऊंगा, टेक्स्ट बुक में थोड़ा टेक्निकली बातें दी हुई है, ये आई प्लस ये क्या है, कुछ भी कुछ तुम सिंप्लीफाई कर दो ना। अब देखो ABCDWN क्या मतलब, ट्रक नंबर A, ट्रक नंबर B, ट्रक नंबर C वगैरह। लेटर ऑप्शन है अपन ने किया ना यहाँ पे, 625 625 625। इसलिए मैं आपको कभी बुक से नहीं पढ़ाता, समझा? आज समझा आपको, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक से आपको बताता ही नहीं। सब बराबर है ना? चलो, अभी बच्चा लोग, इसका एक साल का, आप सॉरी, आपको इसका डेप्रीशिएशन अकाउंट खुद बनाना है। ओके, आएगा, बना दे। और दूसरा, आपको एक साल की एंट्री बोल रहा हूं मैं, उमक दे रहा हूं, भले पूछा नहीं है लेकिन बना के आओ। वो है ईयर 16 17,
16 17 के आपको सारी एंट्रीज करके आनी है। आंकड़ा क्या है देखो, ईयर 16 17 में जो जो हाथ से हुए यानी ट्रांजेक्शन हुए उसको रिकॉर्ड करना है। बैलेंस होके बाकी सबकी एंट्री होंगी। कितनी एंट्री होंगी एक बार काउंट तो कर ले। हाँ, ये बैलेंस को मैं काट देता हूँ, ये वाले बैलेंस को काट देता हूँ। चलो ए इधर देखो रे भाई, पहली एंट्री ये एसेट वेस्टिंग करना, दूसरी एंट्री ये ट्रांसफर की करना प्रॉफिट लॉस की, क्योंकि ये कंबाइन होती थी। यदि लॉस प्रॉफिट है ना तो अलग एंट्री होंगी। दो एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री एसेट परचेज की करना जनवरी की। चौथी एंट्री रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन करना, और पांचवी एक एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट से करना प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर वाली। ठीक है, 5 एंट्रियां बनेंगी। करके आएंगे कल पक्का। मेरे करने से तुमको नहीं आना, तुम करोगे तो इसके 2 पार्ट, एक डेप्रीसिएशन अकाउंट और जनरल एंट्री 16 17 की आप बना के आओगे। हैव अ नाइस डे।